Hello everyone, welcome to Civil Friend classes. And today we will discuss about the English, very important topic, that is sentence. Okay, so what do you mean by sentence? How are the parts of the sentence are defined? Okay, then we will deal with the types of sentences. This is me, Harsha Shukla. Okay, I am BTech civil engineer. Okay. So now let's start this session, wonderful session about the sentence. Okay. So I want to tell you, if I will define the sentence. First of all, if I want to define the sentence, so combination, it is the combination of words arranged in order. So basically sentence क्या होता है? It is the combination of words arranged in order. It means that, for example, if I am talking about a sentence, Ram is going. Here look, Ram is going. It means that Ram जा रहा है. राम जा रहा है. तो हमारे वर्ड एक ऑर्डर में अरेंज है. इधर उधर मैं लिख दूं, अगर इसी सेंटेंस को मैं लिख दूं इज राम गोइंग, तो ये मेरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव जरूर बन जाएगा. इज राम गोइंग, बिकॉज यहां पर हो गया क्या राम जा रहा है. ठीक है, ये भी मीनिंग दे रहा है. जब मैं अभी टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा. बट अगर मैं ऐसा लिख दूं कुछ, इसी सेंटेंस को मैं क्या लिख दूं, गोइंग राम इज, क्या ये कोई सेंटेंस बनेगा? नो, दिस इज नॉट अ सेंटेंस, बिकॉज ये वर्ड्स करेक्ट ऑर्डर में नहीं है कि सेंटेंस आपका मीनिंगफुल बना सके. तो सेंटेंस होने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होना चाहिए और वर्ड्स अरेंज होने चाहिए ऑर्डर में. ऐसा नहीं किसी भी ऑर्डर में वर्ड लिखे हो तो सेंटेंस हो जाएगा. नो. ओके, सो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ. सो अगर टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे यहाँ पर, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, so there are first type, that is assertive sentence. Which type of sentence? Assertive sentence. Then there is interrogative sentence. Sorry, interrogative sentence. So assertive, in assertive there are two types. Affirmative sentence, affirmative sentence. Okay, and second type is assertive sentence, negative sentence. We will see one by examples. Okay, negative sentence. So what is affirmative sentence, what is negative sentence, what is interrogative sentence? Let us understand by examples. Okay, so I am taking the first example. Sita loves Ram. So इसका हिंदी में अनुवाद हुआ, सीता राम से प्यार करती है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिंपल सेंटेंस है, सीता लव्स राम, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस. कैसा सेंटेंस हुआ? दिस इज अफर्मेटिव. अब अफर्मेटिव कैसे होगा, क्या होगा, उसका रूल क्या है, वो सब अभी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में डिस्कस करेंगे. बट अभी इतना सा समझ लो, इस टाइप के सेंटेंस, जैसे मैं बोल दूं
ही गोज, वह जाता है। इसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ? वह जाता है। तो ये भी किस टाइप का सेंटेंस हो गया? अफर्मेटिव। क्यों है अफर्मेटिव वो मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड एग्जांपल लेता हूँ। शी डज नॉट लाइक मी, वह मुझे पसंद नहीं करती है। तो जहां पर भी नॉट आ जाए, नहीं आ जाए, वो सेंटेंस हो जाता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद मैंने बोला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला व्हाट इज योर नेम। मैंने क्या बोला? आपसे लोग पूछते भी हैं व्हाट इज योर नेम। तो जहां पर भी पहली बात तो क्वेश्चन मार्क लगा हो, या फिर व्हाट हो, क्या हो, व्हाट हो, व्हेन हो, वेयर हो, वाई हो, हाउ हो, हु हो, होम हो, हुज हो, यानी ये सारे वर्ड्स आपको देखने को मिल जाए तो वो सेंटेंस होगा आपका कौन सा? इंट्रोगेटिव, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्या? प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दो पहचान है, या तो ये वर्ड्स होंगे और या क्वेश्चन मार्क लगो, या एक इस टाइप का भी सेंटेंस हो सकता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते। कैन आई डू दिस, क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैं यह कर सकता हूँ? कैन मीन्स कर सकता हूँ। सो क्या मैं यह कर सकता हूँ? क्वेश्चन मार्क। तो दिस इज ऑल्सो एन इंटरोगेटिव, जहां पर हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले रख देते हैं, ठीक है ना। तो ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो गए। और कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपका इन तीनों के अलावा एक टाइप होता है इम्परेटिव सेंटेंस। क्या टाइप होता है? इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस बेसिकली ऑर्डर हो, कोई ऑर्डर दे रहा हो, या फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहा हो, ठीक है ना। तो जहां पर इस तरह की बातें आएंगी वहां पर इम्परेटिव सेंटेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला गो, गो देयर, गो देयर, मतलब मैंने आपको ऑर्डर को दिया, बोला गो देयर, वहां जाओ, ठीक है। दूसरा मैंने बोला प्लीज गिव मी दिस पेन। तो मैंने प्लीज लगा दिया, मतलब रिक्वेस्ट कर दिया, कृपया मुझे यह पेन दो, या काइंडली वर्ड लगा हो तो भी इम्परेटिव सेंटेंस। या फिर आपका लेट से सेंटेंस स्टार्ट हो, ठीक है, तो आपका सेंटेंस कैसा होगा? इम्परेटिव सेंटेंस। तो ध्यान रखना ये सारी पहचाने सेंटेंसेस की। देन एक और सेंटेंस होता है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग संबोधन वाचक वाक्य। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब है जैसे कि ये पहली बार संबोधन दिया हो, ये साइन लगाओ, एक्सक्लामेशन साइन लगाओ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, इस तरह से लिखा हो हाउ बैड दिस इज, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो हाउ बैड दिस इज मतलब कितना बुरा है, या कितना बुरा हमें नहीं पता, संबोधन वाचक चिन्ह मैंने लगा दिया। मैं पूछ रहा हूँ किसी से कितना बुरा हुआ, कितना बुरा है, तो ये संबोधन वाचक इस तरह का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ओके, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर समराइज करते हैं आज की क्लास को, तो आपको ध्यान रखना है टाइप्स ऑफ सेंटेंस में दो तरह के मेनली, असर्टिव, इंट्रोगेटिव। असर्टिव में दो टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अगर अफर्मेटिव में मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो शीतल अप्सराम सिंपल सेंटेंस, ही गोज वह जाता है, इस टाइप के सेंटेंस आपके अफर्मेटिव सेंटेंस।
फिर अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो नॉट लगा हुआ हो तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। देन मैं अगर इंट्रोगेटिव की बात करता हूँ तो सॉरी इंट्रोगेटिव की बात करता हूँ तो वॉट लगा हो, व्हेन लगा हो, वेयर लगा हो, वाई लगा हो, हाउ लगा हो, हु लगा हो, होज, ये सारे देखने को मिल जाए, क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे आपने बोला व्हाट इज योर नेम, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। या फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब उठा के पहले रख, आई कैन डू दिस बोलते हो तो कैन उठा के हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले रख दिया, तो ये भी क्या मैं यह कर सकता हूँ, क्वेश्चन है, तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस में क्या बताया कि ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट हो, या फिर प्लीज लगा हो या ऑर्डर दिया हो, काइंडली लगा हो, लेट से स्टार्ट हो सेंटेंस, तो वो सारे सेंटेंस आ जाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। देन मैंने बोला एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, तो बेसिकली हाउ बैड दिस इज, एक्सक्लामेशन का साइन लगा हो और कुछ इस तरह के सेंटेंस, तो आपका ये हो जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सो आई वांट टू थैंक यू ऑल, a big thank you to all of you. Thank you all for watching this video. If you like, then please subscribe share and subscribe my channel. Okay, so good luck. Thank you all.